हेलो गाइस। तो कल एक्चुअली बहुत देर हो गया था, इसलिए मैं ब्लॉग डाल नहीं पाया। तो आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली कल मेरा एनिवर्सरी था और हम लोग घर में एक छोटा सा पूजा रखवाए थे सत्यनारायण भगवान का। तो देखिए, सुबह सुबह हम और हमारी मैडम रेडी हो गए थे और रेडी हो करके पूजा में बैठने के लिए। और इधर देखिए, पंडित जी को हमारे ये पूजा का पूरा तैयारी कर रहे थे और अभी केला का पत्ता बांध रहे थे जिसमें भगवान जी का स्थान बनेगा। और मैं इधर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये सब काम अभी देखिए, पंडित जी पत्ता बांध रहे थे और इधर पूजा का सारा सामान रखा हुआ था और थोड़ी देर में हमारा पूजा स्टार्ट होने वाला था। तब तक हम और मैडम यहाँ पर वीडियो बनाने में लगे हुए थे और मैडम बोली कि ब्लॉग में मुझे भी लो। तो मैडम के साथ मैंने अपना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया। और बताइए हमारी मैडम कैसी लग रही हैं आप लोग देख करके, और मैं इस कुर्ते में कैसा लग रहा हूँ ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि पूजा करने के बाद हम लोग चलेंगे कहीं पर घूमने फिरने, खाना पीना खा करके। उसके बाद देखिए, मेरी मैडम मुझे अच्छे से तैयार कर रही थी और धोती पहन लिया था मैंने, कुर्ता पहन लिया था और ऊपर से एक गमछी रख के। और अब चलता हूँ पूजा पर बैठने के लिए, क्योंकि पंडित जी सब चीज़ सरिया लिए हुए थे और बुला लिए थे। अब देखिए, पूजा करने से पहले हमारे यहाँ नियम है कि पुराना जनेऊ खोलकर और नया पहना जाता है, तभी जाकर हमारा पूजा सही होता है। तो पंडित जी मेरे लिए जनेऊ बना रहे थे और देख सकते हैं आप लोग कैसे वो बना रहे हैं जनेऊ। और जनेऊ बनाने के बाद मैं जनेऊ पहनकर बैठ गया और मेरे बैठने के पहले मैडम बैठकर कुछ सरिया रही थी, सरिया ली, फिर मैं बैठा पूजा में और हमारा पूजा स्टार्ट हो गया। फिर वो जैसे जैसे मुझे बता रहे थे विधि करने के लिए, वैसे वैसे मैं कर रहा था। और वो बोले कि भगवान का आराधना कीजिए, तो फिर मैं आराधना कर रहा था उनका आँख बंद करके। और पीछे हमारी मैडम बैठी हुई थी पूजा में। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पूजा हो रहा है। और सत्यनारायण भगवान के पूजा को हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे घर में क्या, हमारे बिहार में बहुत महत्व दिया जाता है इनके पूजा को। कोई भी कार्य करने से पहले ये पूजा करवाने पर हमारा माना जाता है कि बहुत ही शुभ होता है। और देखिए, पीछे हमारी मॉम भी आकर के बैठ गई थी और फिर पूजा का सब लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पर पूजा का कंटिन्यू अपना जैसे जैसे होता है वो कर रहा था। सारा चीज़ पंडित जी मुझे बताते जा रहे थे। लेकिन एक चीज़ था कि जब ये पूजा हो जाता है ना, तो बहुत ही मन को शांति मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा भी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी था, तो हम सोचे कि करते हैं अच्छे से, पहले पूजे से ही स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, पंडित जी मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और कितना चौड़ा बांधे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनसे बोला था हल्का सा चौड़ा बांध दे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा कर दिया रक्षा सूत्र। वैसे तो ये 20 दिन के पहले खोला नहीं जाता है, तो अब 20 दिन तक मैं ऐसे ही बांध कर रखूँगा इतना मोटा। तो आप लोग देख सकते हैं और पूजा का एंजॉय कीजिए आप लोग भी। और ये देखिए, मॉम और हमारी पत्नी जी है कुछ बात कर रहे थे और इधर पूजा हमारा कंटिन्यू चल रहा था। और फिर पंडित जी बोले मुझे संकल्प लेने के लिए। तब तक पीछे से एक हमारे फ्लैट में ही भाभी रहती हैं, वो भी अपने बेटी के साथ आ गई थी पूजा में, क्योंकि उनको भी बुलाए थे हम। और मॉम चादर बिछा रही हैं ताकि वो लोग अच्छे से बैठ जाएं और बैठकर पूजा देखें, क्योंकि पूजा जो भी होता है उसको नीचे बैठकर ही देखा जाता है, ऊपर बैठकर नहीं देखा जाता है। तो ये देखिए, हमारा पूजा हो रहा है और पीछे सारे लोग बैठ कर के पूजा का आनंद ले रहे हैं। और जैसे जैसे पंडित जी मुझे विधि बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं करता जा रहा हूँ। और संकल्प लिया जाता है, वो संकल्प ले रहा था मैं। और ये पूजा बहुत ही आनंद आता है इसको करने में और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पंडित जी सारा मंत्र पढ़ रहे थे और सारी चीज़ें बताते जा रहे थे। और हम ये पूजा समाप्त करने के बाद फिर सोचे कि कहीं चलेंगे, बट अभी पूजा हमारा हो रहा है। और उधर शिवांग बाबू भी कुर्ता पजामा पहन कर रेडी थे, बट उनको एक्चुअली ड्यूटी मिल गया था वीडियो करने का, तो वो पूजा में उतने अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे। फिर लास्ट में कैमरे को सेट करके वो भी चले गए उधर पूजा में बैठने के लिए। और देख सकते हैं ये यहाँ पर धूप जल रहा है, दिया जल रहा है
और पूजा हमारा हो रहा था उधर। अब बारी आती है भगवान जी को वस्त्र पहनाने की, तो वस्त्र पहना दिया हमने। और फिर उसके बाद पीछे देखिए मोम कैसे कर रही है। अब पंडित जी शंख बजाए, शंख का आवाज़ चारों साइड गूंज रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पंडित जी कंटिन्यू शंख बजा रहे थे और बहुत ही अच्छा लगता है पूजा में जब शंख बजता है। और ये देखिए दूसरी बार शंख बजाएंगे पंडित जी कंटिन्यू। उन्होंने लगातार 3 बार शंख बजाया था। शंख बजाना जब हो गया फिर उसके बाद अभी भगवान का नाम लेकर संकल्प लिए, और संकल्प लेने के बाद कथा सुनने लगे। सत्यनारायण भगवान का कथा बहुत ही अच्छा होता है सुनने में, और बहुत ही आनंद मिलता है हम लोगों को। और फिर अभी हवन का समय हो गया था और हवन स्टार्ट हो गया था। और धीरे धीरे करके सारे लोग मेरे साथ हवन करेंगे। तो पहले मैं इसमें लकड़ी डाल कर के हवन कर रहा था। और इसके बाद देखिएगा पहले शायद मोना आएगी, तो हवन स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो अब हवन करने के बाद फिर आरती होगा हमारा। हाँ, तो देखिए मोना भी आ गई है साथ में हवन करने के लिए। और जब मोना उठेंगी तो फिर शिवांक आएंगे और शिवांक भी मेरे साथ हवन करेंगे। तो हवन हमारा हो ही रहा था, और हवन करते करते पंडित जी भी बोले कि तब तक मैं थाल सरिया लेता हूँ आरती के लिए, और फिर आप लोग आरती कर लीजिएगा। तो ये एक्चुअली हमारे मैरिज डे का फर्स्ट ब्लॉग है, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि शाम में हम लोग क्या क्या किए। तो आप लोग देख सकते हैं शिवांग बाबू यहाँ पर हवन कर रहे हैं साथ में। और ये भी हवन करने के बाद उठ गए, तो फिर मॉम बैठी मेरे साथ हवन करने के लिए। और ये भी हवन करके उठ जाएंगी, लेकिन मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, क्योंकि पंडित जी का कहना है कि जब तक मंत्र ख़त्म नहीं होता तब तक हवन छोड़ना नहीं है। हवन होने के बाद ये एक सूखा नारियल होता है, उसको भी हमने डाल दिया अग्नि में। और उसके बाद यहाँ जल को हिलाने के लिए बोले पंडित जी, और फिर अपने ऊपर और चारों साइड पूरे घर में छिड़कने के लिए बोले। तो चारों साइड जाएंगी हमारी पत्नी छिड़कने, और मुझे भी अपने ऊपर डालने बोले थे तो मैंने डाल लिया। और उसके बाद अब हमारा आरती स्टार्ट हो गया। तो सत्यनारायण भगवान का आरती पंडित जी पढ़ रहे थे, और मैं चारों साइड आरती घुमा रहा हूँ, और बाकी सारे लोग आरती पढ़ पढ़ के और ताली बजा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पूजा होने के बाद मन को काफ़ी शांति मिला था हम लोगों को। और एक्चुअली आज मेरा आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और तबीयत भी आज कुछ सही नहीं है। तो वैसे तो ये ब्लॉग 2 दिन बाद में डालता, बट फिर भी आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए मैंने डाल दिया है, ताकि फिर आप लोग भी वो सोचते ना कि इतना ब्लॉग डाला और फिर उसके बाद अचानक से ब्लॉग डालना ही बंद हो गया। तो इसलिए अब देखिए ये आरती में चारों साइड घुमा रहा हूँ, और उधर हवन का कुंड भी पूरा एकदम जल रहा है। और गर्मी भी बहुत लग रहा था, क्योंकि धूप आ गया हुआ था, और अब तो ठंड भी ख़त्म हो चुकी है आप लोगों को, जैसा बताया था मैंने पहले भी। तो ये आरती में 3 बार घूमना भी होता है, तो ये मैं घूम रहा था। और इसके बाद अब मैं घर में जाके अपने भगवान जी को भी आरती दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पर आरती कर लेते हैं, उसके बाद रूम में जाएंगे। तो धीरे धीरे आरती हो रहा था हमारा, और कपूर भी बहुत जल्दी जल्दी चल जा रहा था, तो कपूर बार बार मुझे डालना पड़ रहा था थाल में। और आरती कंटिन्यू चल रहा था हमारा। तो ये आरती करने के बाद फिर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, जिसका कि मैं वीडियो में डाल नहीं पाया हूँ, बट कोशिश करूँगा कि सेकंड पार्ट वाले में डाल दूँ मैं। और हम लोग इधर आरती कर रहे थे, और वो देखिए भाभी की बुआ को वो खेलने में लगी हुई थी उधर, और सारे लोगों का ध्यान उधर चला गया था, बट मैं अपना ध्यान नहीं भटका रहा था। और पीछे देख सकते हैं हमारा भुरभुरिया भी लगा हुआ है, जिससे मैं भुरभुरा कर डेली जाता हूँ ऑफिस। और बाहर हमारा कार भी लगा हुआ था, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। तो ये देखिए हमारा आरती कंटिन्यू चल ही रहा था, और बहुत अच्छा भी लगा पूजा में। सुबह हम लोग पूजा किए, फिर शाम को एनिवर्सरी एंजॉय किए, केक कटिंग भी किए थे। तो वो सारा वीडियो आप लोगों को पार्ट 2 में हम डाल कर दिखा देंगे, देखिएगा आप लोग। बहुत लोग भी आए हुए थे,
बट उतना कुछ ख़ास मैंने किया नहीं था। एक्चुअली मोना का तबीयत सही नहीं रह रहा है, तो सिंपल में ही किया था मैंने। तो पूजा करना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो पूजा हम लोगों ने किया। और आरती का वीडियो जो है मैंने पूरा डाला है जानबूझकर, क्योंकि आरती को कभी बीच में काटना नहीं चाहिए इसलिए। और अब मैं जाऊंगा घर में, तो देखिए अब मैं जा रहा हूँ घर में अपने भगवान जी के स्थान पर, और चला आया यहाँ पर, यहाँ भी आरती दिखा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर